प्यार अक्सर शोर से शुरू नहीं होता। यह धीरे धीरे भीतर उतरता है, एक नज़र से, एक मुस्कान से, एक ऐसे एहसास से जो बिना छुए भी दिल तक पहुंच जाता है। शुरुआत में वो पुरुष आपसे बात करता है, आपकी बातों को ध्यान से सुनता है, आपके शब्दों में दिलचस्पी लेता है और आपको लगता है शायद इस बार कुछ अलग है। लेकिन फिर कुछ बदलने लगता है। वो उतना फ़ोन नहीं करता, मैसेज पहले जैसे नहीं रहते, उसकी आवाज़ में पहले वाली गर्माहट कम होने लगती है और आप भीतर से बेचैन हो जाती हैं। आप खुद से सवाल करने लगती हैं, क्या मैंने ज़्यादा उम्मीद कर ली? क्या मैं बहुत जल्दी जुड़ गई? या क्या वो अब मुझ में दिलचस्पी नहीं रखता? स्टोइक बुद्धा कहता है, हर दूरी मतलब अस्वीकृति नहीं होती, हर चुप्पी का मतलब प्यार का अंत नहीं होता। कभी कभी ये एक ऐसा पल होता है जहां पुरुष आपको छोड़ नहीं रहा होता, बल्कि परख रहा होता है। आज की ये बातचीत आपको ये सिखाने के लिए नहीं है कि पुरुष कैसे खेल खेलते हैं। ये आपको ये समझाने के लिए है कि आप खुद को कैसे न खोएं। आज आप जानेंगी, जब पुरुष प्यार में पड़ता है तो वो महिला की भावनात्मक गहराई, आत्मसम्मान और स्थिरता को कैसे चुपचाप परखता है। लेकिन इससे पहले, अगर आप चाहती हैं कि कोई आपको ये न बताए कि किसी को कैसे पकड़ कर रखें, बल्कि ये सिखाए कि खुद को कैसे थामे रखें, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि स्टोइक बुद्धा आपको किसी का पीछा करना नहीं सिखाता, वो आपको अपने मूल्य पर खड़ा रहना सिखाता है। अब चलिए पहली परीक्षा की ओर। ये परीक्षा किसी बहस से शुरू नहीं होती, इसमें कोई ऊंची आवाज नहीं होती, कोई साफ वजह भी नहीं होती। ये बस एक दिन चुपचाप आ जाती है। वो पुरुष जो कल तक आपको दिन भर की बातें बताता था, आज छोटा सा जवाब देता है। जो आपकी आवाज सुनकर मुस्कुराता था, आज जल्दी कॉल काट देता है और आप भीतर से एक अजीब सी खाली जगह महसूस करती हैं। स्टोइक बुद्धा कहता है, यहीं से असली परीक्षा शुरू होती है। पुरुष इस पल ये नहीं देखता कि आप उससे कितना प्यार करती हैं, वो ये देखता है, जब मैं पीछे हटता हूं तो क्या तुम खुद को संभाल पाती हो? प्यार पुरुष के लिए भी आसान नहीं होता। ये उसके भीतर पुराने घावों को छूता है, पुरानी असुरक्षाओं को जगाता है और उस छवि को हिलाता है जिसे वो दुनिया के सामने मजबूत बनाकर रखता है। इसलिए वो दूरी बनाता है, सजा देने के लिए नहीं, खेल खेलने के लिए नहीं, बल्कि अपने डर को समझने के लिए। वो ये जानना चाहता है, अगर मैं पूरी तरह उपलब्ध न रहूं तो क्या तुम टूट जाओगी, या क्या तुम शांति में खुद को संभाल कर रख सकोगी? अधिकतर महिलाएं इस परीक्षा में खुद को खो देती हैं। वे ज्यादा मैसेज करने लगती हैं, ज्यादा समझाने लगती हैं, खुद को साबित करने लगती हैं। लेकिन आत्मसम्मान वाली स्त्री यहां रुक जाती है। वो खुद से पूछती है, क्या मैं किसी की चुप्पी से अपना मूल्य तय करूं? वो हर दूरी को अपमान नहीं बनाती, वो हर चुप्पी को अस्वीकृति नहीं मानती। वो अपने जीवन में स्थिर रहती है, अपने काम में, अपने मन में, अपनी ऊर्जा में। और यही स्थिरता पुरुष को भीतर तक हिला देती है, क्योंकि पहली बार वो ऐसी महिला देखता है जो प्यार मिलने पर खुश है, लेकिन प्यार न मिले तो भी खुद से टूटी हुई नहीं है। और यहीं से उसके भीतर सम्मान जन्म लेता है। ये परीक्षा दूरी से नहीं आती, ये नज़दीकी के भीतर जन्म लेती है। सब कुछ सामान्य लगता है, आप साथ हंस रही होती हैं, बातें हल्की होती हैं, माहौल सुरक्षित लगता है। और फिर वो कुछ ऐसा कह देता है जो बाहर से मजाक लगता है, लेकिन भीतर कहीं चुभ जाता है। शायद आपके अतीत पर एक ताना, आपकी संवेदनशीलता पर एक टिप्पणी, या आपकी सीमाओं को हल्के में लेने वाला कोई शब्द। कभी कभी ये शब्द नहीं होता, ये स्पर्श होता है, एक ऐसा स्पर्श जो जरा सा ज्यादा देर रुक जाता है। और उस पल आपके भीतर एक सवाल उठता है, क्या ये बस मजाक था, या क्या ये मेरी सीमा की परीक्षा है? स्टोइक बुद्धा कहता है, अक्सर ये दूसरी ही बात होती है। पुरुष यहां ये नहीं देख रहा होता कि आप उसे कितना चाहती हैं, वो ये देख रहा होता है, क्या तुम खुद को मेरे सामने भी सुरक्षित रख सकती हो? क्योंकि जो पुरुष सच में जुड़ता है, वो उस महिला की तलाश करता है जिसका सम्मान बातचीत का विषय न बने। वो सीमाओं को इसलिए छूता है क्योंकि वो जानना चाहता है, क्या ये महिला अपनी शांति बचाने के लिए खुद को छोटा कर लेगी, या क्या वो शांत रहते हुए स्पष्ट रह पाएगी?
यहीं बहुत सी महिलाएं खुद को छोड़ देती हैं। वे हंस देती हैं ताकि माहौल खराब न हो। वे चुप रह जाती हैं ताकि रिश्ता टूट न जाए। लेकिन स्टोइक बुद्ध कहता है, जो महिला शांति के नाम पर खुद को निगल लेती है, वो धीरे धीरे अपने ही जीवन से गायब हो जाती है। आत्मसम्मान वाली स्त्री यहां चिल्लाती नहीं, वो बहस नहीं करती, वो सफाई नहीं देती। वो बस शांत और स्पष्ट होती है। उसकी आवाज ऊंची नहीं होती, लेकिन उसका भाव अडिग होता है। वो कहती है, ये मुझे सही नहीं लगता, बस इतना। और यही वाक्य पूरा कमरा बदल देता है, क्योंकि पहली बार पुरुष देखता है कि ये महिला मुझे पाने के लिए खुद को नहीं छोड़ेगी। और यहीं से उसका मन बदलता है। वो या तो उस सम्मान के स्तर तक उठता है या खुद ही पीछे हट जाता है। दोनों ही स्थितियों में स्त्री जीतती है, क्योंकि उसने अपनी सीमा नहीं खोई, अपनी गरिमा नहीं खोई, और सबसे जरूरी, खुद को नहीं खोया। ये परीक्षा दूरी से नहीं आती, ये नजदीकी के सबसे शांत क्षण में आती है, जब सब ठीक लग रहा होता है, जब हंसी हल्की होती है, और जब आप सोचने लगती हैं, अब शायद वो मुझ पर भरोसा करने लगा है। उसी समय वो कुछ कह देता है। उसकी आवाज थोड़ी धीमी हो जाती है, आंखें कहीं और देखने लगती हैं, और शब्द सावधानी से बाहर आते हैं। वो अपने पिता के बारे में बोलता है, अपने अतीत के रिश्ते के बारे में, उस अस्वीकृति के बारे में जिसने उसे भीतर से तोड़ दिया था। कभी वो ये मान लेता है कि वो उतना मजबूत नहीं है जितना दुनिया समझती है। कभी वो ये स्वीकार करता है कि उसे छोड़े जाने का डर है। स्टोइक बुद्ध कहता है, ये सिर्फ खुलना नहीं है, ये एक गहरी परीक्षा है। पुरुष यहां ये नहीं देख रहा होता कि आप कितनी सहानुभूति दिखाती हैं। वो ये देख रहा होता है, क्या तुम मेरे सच को बिना डर के थाम सकती हो? क्योंकि अधिकांश पुरुषों को यह सिखाया गया है कि कमजोरी दिखाना खतरे को बुलाना है। इसलिए जब वो खुलता है तो वो भीतर से कांपता है, डरता है कि आप उसे कम समझेंगी या उसके दर्द को अपनी जिम्मेदारी बना लेंगी। यहीं बहुत सी महिलाएं असंतुलन में चली जाती हैं। वे उसकी पीड़ा को अपना काम बना लेती हैं, उसे ठीक करने की कोशिश करने लगती हैं, उसके लिए खुद को ज्यादा देने लगती हैं। लेकिन स्टोइक बुद्ध कहता है, प्यार का अर्थ किसी का बोझ उठाना नहीं होता। आत्मसम्मान वाली स्त्री यहां डूबती नहीं, वो भागती नहीं, वो डरती नहीं, वो सुनती है, वो उपस्थित रहती है, लेकिन वो खुद को कुर्बान नहीं करती। उसकी स्वीकृति कमजोरी नहीं होती, वो पवित्र होती है। वो उसे यह एहसास दिलाती है, तुम्हारा दर्द देखा जा सकता है बिना मुझे खोए। और ये अनुभव पुरुष के लिए अत्यंत दुर्लभ होता है, क्योंकि पहली बार उसे ऐसा लगता है कि उसे समझा जा रहा है, बिना बदले जाने की कोशिश के। और यहीं से उसका जुड़ाव और गहरा हो जाता है। लेकिन अगर वो देखता है कि आप उसकी पीड़ा में खुद को खो रही हैं, तो वो या तो और निर्भर हो जाता है या और दूर भागता है। दोनों ही स्थितियां असंतुलन पैदा करती हैं। इसलिए स्टोइक बुद्ध कहता है, सच्ची स्त्री शक्ति दर्द से भागती नहीं और दर्द में डूबती भी नहीं। वो बीच में खड़ी रहती है, स्थिर, सजग, पूरी। ये परीक्षा कभी सीधे शब्दों में नहीं आती। इसमें कोई सवाल नहीं पूछा जाता, कोई आरोप नहीं लगाया जाता। ये बस देखी जाती है। एक छोटा सा पल होता है, किसी और पुरुष का आपसे ज्यादा देर बात करना, किसी दोस्त की थोड़ी ज्यादा तारीफ, किसी सहकर्मी का आपकी ओर झुककर हंसना, और उस क्षण वो पुरुष कुछ नहीं कहता, वो बस चुपचाप देखता है। स्टोइक बुद्ध कहता है, ये ईर्ष्या नहीं होती, ये नियंत्रण नहीं होता, ये आकलन होता है। वो ये नहीं देख रहा होता कि दूसरा पुरुष क्या कर रहा है, वो ये देख रहा होता है आप अपनी ऊर्जा कहाँ रखती हैं। क्योंकि जो पुरुष वास्तव में जुड़ रहा होता है, वो ये जानना चाहता है, क्या ये महिला ध्यान को मुद्रा की तरह इस्तेमाल करती है, या क्या उसकी निष्ठा भीतर से आती है। बहुत सी महिलाएं यहां अनजाने में खुद को कमजोर कर लेती हैं। वे ज्यादा हंसती हैं, ज्यादा दिखाती हैं, ये साबित करने की कोशिश करती हैं कि वे कितनी चाही जाती हैं। लेकिन स्टोइक बुद्ध कहता है, जिस स्त्री को खुद के मूल्य का एहसास होता है, उसे बाजार में खुद को पेश करने की जरूरत नहीं पड़ती। आत्मसम्मान वाली स्त्री ध्यान को नकारती नहीं, लेकिन वो उसे भटकने भी नहीं देती। वो आकर्षक होती है, लेकिन उपलब्ध नहीं। वो मिलनसार होती है, लेकिन बिखरी हुई नहीं।
और यही संतुलन पुरुष के भीतर एक गहरी शांति पैदा करता है, क्योंकि उसे यह एहसास होता है ये महिला किसी को जलाने के लिए किसी और का सहारा नहीं लेती। उसकी निष्ठा डर से नहीं आती, कमी से नहीं आती। वो आती है उस स्थिरता से जो कहती है, मैं जानती हूं मैं कौन हूं। और यही पल पुरुष के भीतर कवच को ढीला करता है, क्योंकि उसे महसूस होता है इस महिला के साथ भावनात्मक सुरक्षा संभव है। ये परीक्षा भावनाओं से नहीं शुरू होती, ये विचारों से शुरू होती है। वो अचानक आपकी किसी बात पर सवाल उठाता है, आपके विश्वास पर, आपके निर्णय पर, आपके जीवन के रास्ते पर। कभी वो हंसते हुए कह देता है, तुम्हें सच में ऐसा लगता है? कभी वो हल्के से व्यंग में पूछता है, क्या ये बस एक सोच नहीं है? बात सामान्य लगती है, लेकिन भीतर कुछ हिलता है। स्टोइक बुद्ध कहता है, ये बहस नहीं है, ये परीक्षा है। पुरुष यहां ये नहीं देख रहा होता कि आप उससे सहमत होती हैं या नहीं। वो ये देख रहा होता है, क्या तुम अपनी सच्चाई पर खड़ी रह सकती हो बिना आक्रामक हुए, बिना झुके? क्योंकि जो पुरुष वास्तव में जुड़ना चाहता है, वो सिर्फ आपकी कोमलता नहीं चाहता, वो आपकी बनावट महसूस करना चाहता है। वो जानना चाहता है कि आपकी सोच अनुभव से आई है या सिर्फ पसंद किए जाने की इच्छा से। बहुत सी महिलाएं यहां खुद को सेंसर कर लेती हैं, विषय बदल देती हैं, मुस्कुराकर टाल देती हैं। लेकिन स्टोइक बुद्ध कहता है, जो स्त्री अपने विचारों से भागती है वो अपने ही अस्तित्व से धीरे धीरे दूर हो जाती है। आत्मसम्मान वाली स्त्री यहां लड़ती नहीं, वो ऊंची आवाज में खुद को साबित नहीं करती, वो बस स्पष्ट होती है। वो कहती है, मैं ऐसा सोचती हूं क्योंकि मैंने ये जिया है। और बस, उसकी आवाज में डर नहीं होता, दिखावा नहीं होता। और यही शांत स्पष्टता पुरुष को भीतर तक छू जाती है, क्योंकि पहली बार वो ऐसी महिला देखता है जिसे सही साबित होने की जरूरत नहीं है। और उस पल उसके भीतर यह एहसास जन्म लेता है, ये महिला पसंद किए जाने के लिए अपनी सच्चाई नहीं बदलती। ये परीक्षा अचानक नहीं आती, ये धीरे धीरे बनती है, कम शब्दों में, कम रुचि में, कम उपस्थिति में। वो अब झगड़ा नहीं करता, वो शिकायत भी नहीं करता, वो बस वहां होते हुए भी वहां नहीं रहता। आप महसूस करती हैं, बातें अब आदत बन गई हैं, वादे बोझ लगने लगे हैं, और प्यार एक तरफा थकान में बदल गया है। स्टोइक बुद्ध कहता है, यही वो जगह है जहां सबसे ज्यादा स्त्रियां खुद को खो देती हैं, क्योंकि यहां कोई साफ गलत नहीं होता, कोई बड़ा अपराध नहीं होता। बस आप अकेली पड़ जाती हैं एक रिश्ते के अंदर। और वो पुरुष ये नहीं देख रहा होता कि आप कितना सह सकती हैं, वो ये देख रहा होता है, क्या तुम मुझे खोने के डर से खुद को खो दोगी? बहुत सी महिलाएं यहीं समझौता कर लेती हैं। वे कहती हैं, कम से कम वो है तो सही। वे भावनात्मक अनुपस्थिति को धैर्य कह देती हैं और अपने दर्द को समझदारी। लेकिन स्टोइक बुद्ध कहता है, जो प्यार आपको छोटा कर दे वो प्यार नहीं होता। आत्मसम्मान वाली स्त्री यहां चीखती नहीं, वो आरोप नहीं लगाती, वो सजा नहीं देती, वो बस सच देखती है। और जब उसे दिखता है कि उसकी शांति अब सुरक्षित नहीं है, तो वो चुपचाप खुद को चुन लेती है। वो इसलिए नहीं जाती क्योंकि वो ठंडी है, वो इसलिए जाती है क्योंकि वो स्पष्ट है। वो जानती है, प्यार पाने के लिए खुद को खोना कोई जीत नहीं है। और जब वो जाती है तो दर्द होता है, लेकिन यह दर्द सम्मान से भरा होता है। और अगर वो पुरुष कभी सच में जुड़ा था, तो उसे एहसास होता है उसने एक ऐसी महिला खो दी जो खेल नहीं खेल रही थी, जो सिर्फ सच्चा प्यार चाहती थी, बिना खुद को मिटाए। और यही गूंज उसे सबसे ज्यादा सताती है। स्टोइक बुद्ध कहता है, जब कोई पुरुष आपको परखता है तो ये खेल नहीं होता, ये एक निमंत्रण होता है उठने का, खुद को देखने का, और ये तय करने का कि आप क्या स्वीकार करेंगी और क्या नहीं। हर परीक्षा आपको बदलने के लिए नहीं आती, कुछ परीक्षाएं आपको याद दिलाने आती हैं कि आप कौन हैं। अगर आप शांत रह सकीं, सीमाएं रख सकीं, स्वीकृति में संतुलन रख सकीं, निष्ठा में स्पष्ट रहीं, अपने विचारों पर खड़ी रहीं और जरूरत पड़ने पर खुद को चुन सकीं, तो समझ लीजिए आपने परीक्षा पास नहीं की, आपने खुद को पहचान लिया। और यही सबसे बड़ा आकर्षण है। अगर ये वीडियो आपके दिल तक पहुंचा, अगर आपने खुद को इन शब्दों में महसूस किया, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
क्योंकि स्टोइक बुद्धा आपको किसी के लिए बदलना नहीं सिखाता, वो आपको अपने स्तर पर खड़ा होना सिखाता है। शांत रहिए, स्पष्ट रहिए और याद रखिए, जो आपको खोने से न डरे वही आपको पाने के लायक होता है।